जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, सरकार मंत्री जी ने दे दी खुशखबरी। यह 2 खुशखबरी सरकार लेकर देगी अमीन क्वालिफाइड को, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। अब यह 2 बातें होकर रहेगी, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले बात कर लेते हैं एलपीए के बारे में। तो सरकार द्वारा एलपीए किया गया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार अमीन क्वालिफाइड के बारे में विचार कर रही है और अमीन क्वालिफाइड के हित में कुछ न कुछ फैसला जरूर आएगा। तो खुशखबरी देखने को मिल सकती है अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा, या फिर बात करें मंत्री जी द्वारा। जैसे कि मंत्री जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरी तरह से हार नहीं माने हैं। तो ये बातें हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, रीट याचिका की बात करें तो रीट याचिका की सुनवाई के बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि 31 जनवरी को सुनवाई होनी है। तो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, अब यह 2 बातें होकर रहेगी, अर्थात यह 2 खुशखबरी सरकार लेकर देगी अमीन क्वालिफाइड को। तो पहली है कि जीत, तो जीत के साथ साथ बात करें तो जल्द ही नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाए। तो ये हो सकता है अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। या फिर बात करें तो बीच का रास्ता, जैसे कि सरकार सबके बारे में विचार करती है, सबके बारे में सोचती है। तो हो सकता है कि जो अमान्य डिग्रीधारी हैं, परीक्षा नहीं दे सके हैं, तो उनके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो सभी जो नए सिरे से विज्ञापन यदि जारी होता है या फिर नहीं भी होता है, देखिए क्या होता है, आगे सरकार पर ही डिपेंड करेगी, कोर्ट पर ही डिपेंड करेगी। तो यदि जारी होता है तो दोनों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, अर्थात जो अमीन क्वालिफाइड हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, और इसके अलावा जो अमान्य डिग्रीधारी हैं और परीक्षा नहीं दे सके हैं उनको भी मौका मिल सकता है। तो ये है बीच का रास्ता। और यदि बीच का रास्ता नहीं हो, सरकार सबके बारे में उसे विचार करती है, सोचती है, तो देखिए बीच का भी रास्ता हो सकता है। नहीं तो यदि अमीन क्वालिफाइड के बारे में ही विशेष बात हो हो सकता है कि जीत हो जाए अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थी का। वैसे अभी कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में ही बात कर चुके हैं। सरकार द्वारा क्या कानूनी विशेषज्ञों की राय ली गई है या फिर क्या बातें हैं, तो ये सभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तब तक के लिए आप लोग संभावना ही जाहिर कर सकते हैं, उम्मीद कायम रख सकते हैं, भरोसा रखें। जो भी फैसला आएगा तो वो तो क्वालिफाइड के हित में ही आएगा, यह तो तय हो गया है सरकार के द्वारा एलपीए में जाने से ही। तो क्वालिफाइड के लिए तो फैसला ज़रूर आएगा ही, या तो अप्लाई करने का अवसर मिले या फिर अर्थात नए सिरे से जो विज्ञापन की बातें की गई थी, पिछले दिनों की बात करें जब विज्ञापन रद्द करते हुए बातें हुई थी, तो ये होगा, फिर भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कारण आप लोग ये भी जान सकते हैं कि जो 3100 जो अभ्यर्थी द्वारा जानकारी दी जाती है, तो 3100 में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि बहुत सारे दूसरे जगह पर जॉब भी पा गए होंगे। तो ये सभी बातें होंगी। इसके अलावा कुछ कोटि में किस कोटि में कितना है ये अमीन अर्थात अमान्य डिग्रीधारी जो परीक्षा नहीं दे सके हैं, तो उनके बारे में पता नहीं है। तो इसीलिए सबको तो अप्लाई करने का कम से कम तो मौका मिलेगा ही। कारण ये है कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम है, अमान्य डिग्रीधारी की संख्या फिर भी कम ही मानी जा सकती है। जब परीक्षा देंगे तो सभी के सभी तो सफल नहीं ही हो सकते हैं, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। तो इस कारण से तो अवसर मिलेगा ही जो अमीन क्वालिफाइड हैं, या फिर जो केवल इंटर पास को भी मौका दिया जा सकता है, फिर से अप्लाई हो और फिर शॉर्ट लिस्टेड हो। 10 गुना इधर, और इधर बात करें तो जो अमान्य डिग्रीधारी हैं परीक्षा नहीं दे सके हैं, तो ये भी हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है, सभी बातें स्पष्ट की जाएगी। तो आप लोग बने रहें। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि सभी अमीन क्वालिफाइड और अमान्य डिग्री को अप्लाई करने का मौका, तो ये हो सकता है बीच के रास्ते में बात कर रहे हैं, बीच का कोई रास्ता निकले तो। और इससे तो देखिए क्या होता है, सरकार किसके बारे में ज़्यादा सोच रही है, विचार कर रही है, या फिर दोनों के बारे में विचार कर रही है, अर्थात अमान्य डिग्रीधारी जो परीक्षा नहीं दे सके या फिर सभी अमीन क्वालिफाइड के बारे में। तो ये देखने वाली बात होगी। सरकार द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है किसके बारे में विचार किया जा रहा है ज़्यादा, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है तब तक के लिए। तब तक आप लोग विश्वास रखें, भरोसा रखें, उम्मीद कायम रखें। जीत भी हो सकती है, और जीत होगी
तो नौकरी पक्की होगी अमीन क्वालिफाइड का। और इसके अलावा बात करें तो रिक्तियों की संख्या भी बढ़े, तो इसके लिए भी यदि नए सिरे से विज्ञापन जारी हो तो कुछ प्रयास किया जा सकता है इसके लिए भी। कारण यह है कि अमाउंट डिग्री अर्थात अमाउंट डिग्री भी अप्लाई करेंगे, तो ऐसे में जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो रिक्तियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ये सभी बातें हैं। तो ये सभी बात हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो आप लोग भरोसा रखें, उम्मीद कायम रखें, जो भी निर्णय हो सरकार द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा तो अपडेट किया जाएगा।